अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ फराज अहमद और मैं सना कहवान। बुलेटिन में आज सबसे पहले देखिए ऑडियो लीक का फोरेंसिक। खान को नोटिस। हमजा शहबाज की एंट्री। पाक फौज जिंदाबाद। और गोरे किसके शहर में। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। ऑडियो लीक्स पर कायम अदालती कमीशन ने तमाम ऑडियोज के फॉरेंसिक टेस्ट कराने और कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। कमीशन के मुतालिका अफराद को नोटिस जारी करने और उनकी तामील फौरी कराने की हिदायत। कमीशन ने ऑडियो लीक्स से मुताल्लिक तमाम अफराद के नाम, राबता नंबर और पते भी मांग लिए। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशनल कमीशन की कार्रवाई का आगाज। कमीशन ने वफाकी हुकूमत को तमाम मवाद बुध तक फराम करने की हिदायत कर दी। जुडिशनल कमीशन का पहला इजलास कमीशन के सरबराह और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में मुनक्किद हुआ। कमीशन ने अटॉर्नी जनरल से तमाम ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिए। ऑडियो में शामिल तमाम अफराद के नाम, पते और राब्ता नंबर्स भी तलब किए गए। कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को तमाम रिकॉर्ड 24 मई से पहले जमा करवाने की हिदायत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कमीशन सिर्फ हकाइक के तायुन के लिए कायम किया गया है। वो किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है न करेगा। कमीशन को इख्तियार है कि ताउन न करने वालों के समन जारी कर सके। अवाम से मालूमात फरहामी के लिए इश्तिहार जारी किया जाए। अगर दरख्वास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम जज इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। तमाम गवाहों की न सिर्फ इज्जत करेंगे बल्कि जवाब में इज्जत की तवक्का भी करते हैं। कमीशन ने मुताल्लिका अफराद को नोटिस जारी करने के और उनकी तामील फौरी कराने की हिदायत की और मजीद कार्रवाई 27 मई तक मुलतवी कर दी। जबकि इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वकील बाबर अवान के तवस्सुत से दायर दरखास्त में वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती और इसके लिए किसी भी जज को नामजद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फॉरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसी हुकूमत के नाक के नीचे ऑडियो टेप होती रही। ये भी तहकीकाती अमल में शामिल किया जाए कि किसने ये ऑडियो टेप की। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट अपनी 1999 की जजमेंट को फॉलो करते हुए कमीशन बनाने का हुक्म दे। इस जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से 14 मई के इलेक्शन से मुतालिक हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा कर दी है। इलेक्शन कमीशन केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को नज़रअंदाज किया। पंजाब हुकूमत ने फौरी इंतखाब की मुखालफत कर दी। कहा कि 9 मई के बाद सूबे में सिक्योरिटी हालात तब्दील हो गए हैं। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। 14 मई इलेक्शन केस में विफाक ने जवाब जमा करा दिया। निगरान हुकूमत ने भी पंजाब में फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को नजरअंदाज किया। पंजाब हुकूमत ने जवाब में कहा इलेक्शन तारीख का इख्तियार रियासत के दीगर इदारों को है। 14 मई की तारीख से इख्तियारात के आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी हुई। आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इख्तियारात की तकसीम के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने केपी इलेक्शन की तारीख नहीं दी। जवाब में कहा गया 9 मई के बाद सूबे में सिक्योरिटी हालात तब्दील हो गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सिविल मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे। अगर इस वक्त इलेक्शन हुए तो सिर्फ 77,000 की नफरी दस्तयाब है।
इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2017 की मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों पर कराने का फैसला कर लिया गया है। 12.5 करोड़ के लगभग वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारी, इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली। इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। कौमी और सूबाई असम्बलियों पर इंतखाब 5 अगस्त 2022 की हल्का बंदियों पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल कर ली। 12.5 करोड़ के लगभग वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली की 272 के बजाय 266 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। फाटा इंतजाम के बाद कबायली इलाकों की कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गई थीं। पंजाब असम्बली की 297, बलूचिस्तान असम्बली की 51 जनरल नशिस्तों पर आवाम हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध असम्बली की 130 और KPK की 115 नशिस्तों पर जनरल इलेक्शन होंगे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को लग्जरी टैक्स का नोटिस भिजवा दिया। इमरान खान को जमान पार घर के लग्जरी टैक्स की मद में 14,40,000 की अदायगी की हिदायत कर दी गई। नोटिस के मुताबिक टैक्स जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। इमरान खान ने नोटिस वसूल कर लिया। इमरान खान को जमान पाक के घर का लग्जरी टैक्स नोटिस 14,40,000 जमा कराने की हिदायत कर दी गई। नोटिस महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने भिजवाया, जिसके मुताबिक टैक्स जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। इमरान खान का जमान पाक वाला घर उनके और 4 बहनों के नाम है। महकमा एक्साइज के मुताबिक ये घर पुराना था, जिसे गिराकर नया तामीर किया गया। ज़राए महकमा एक्साइज के मुताबिक इमरान खान से गुज़िश्ता माह इस घर का रिकॉर्ड तलब किया गया था। रिकॉर्ड का तखमीना लगाने के बाद लग्जरी टैक्स के चालान का तयन किया गया। लग्जरी टैक्स जमा न कराने की सूरत में चेयरमैन PTI को एक और नोटिस भिजवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान इससे कबल रेगुलर टैक्स जमा कराते रहे हैं। लग्जरी टैक्स सिर्फ एक दफा जमा कराना होता है। और सोशल मीडिया पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वजारत दाखिला ने सरकारी अफसरान की छानबीन का फैसला कर लिया है। जराए के मुताबिक सोशल मीडिया पर किसी सियासी जमात के एजेंडे पर काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और FIA को टास्क दे दिया है। 3 माह में रिपोर्ट मुकम्मल करने की हिदायत। अगला लाएअमल तफसीली रिपोर्ट के बाद तय किया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है कि 9 मई के वाक़यात ने लोगों के दिलों पर जख्म कर दिए। इमरान न्याजी की फसाद की सियासत को दफन करना कौमी जिम्मेदारी है। खिलवाड़ में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज बोले, हमने भी गिरफ्तारियाँ दी लेकिन कभी हमलावर नहीं हुए। चंद लोगों का जत्था अवाम के जज्बात से खेले, ऐसा नहीं हो सकता। मुल्क के लिए शहीद होने वालों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। के लिए शहीद होने वाली अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवान, उनके खून का कर्ज इस कौम पर है। 9 मई को हमने देखा किस तरह जिना हाउस को जलाया गया, हमारी दिफाई अलामात को मिसमार किया गया। और आप ये देखें, मियांवाली में और सरगोदा में एयर बेसिस पर धावा बोला गया। खबर कराची से देंगे आपको, जहां बल्दियाती उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी जारी है। लियारी, मलीर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद और सदर टाउन में बल्दियाती अरकान ने हल्फ उठा लिए हैं। DC साउथ ऑफिस की तकरीब में जाले आपे से बाहर हो गए। मीडिया टीम्स को धमकियां और धक्के देते रहे। नॉर्थ नाजिमाबाद UC 10 के PTI के नौमुंतखब चेयरमैन उमर दराज गैर हाजिर रहे। कराची का बीड़ा उठाने की तैयारी, बल्दियाती उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी। लियारी, मलीर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद और सदर टाउन में बल्दियाती अरकान ने हल्फ उठा लिया। DC साउथ ऑफिस की तकरीब में बदमज़गी, जाले आपे से बाहर हो गए। काउंसलर ने कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया।
मीडिया टीमों को धमकियां और धक्के दिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद UC10 के PTI के 9 मुंतखब चेयरमैन उमर दराज गैर हाजिर रहे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उमर दराज साहब जेल में हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना चाहिए था। लाहौर हाईकोर्ट ने निगरान हुकूमत को काम से रोकने की दरखास्त पर गवर्नर पंजाब और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाइल दिए कि अदालत ने इस्तफसार किया कि 90 दिन पूरे होने पर क्या होगा। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन न होने पर पहली हुकूमत बहाल हो जाएगी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि निगरान हुकूमत की 90 दिन की मुद्दत पूरी हो चुकी है, आईनी तौर पर मजीद काम नहीं कर सकती। अदालत निगरान हुकूमत को काम से रोकने का हुक्म दे। और अब ये खबर है कि सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची का इलेक्शन रोकने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त की समाअत हुई। PTI के वकील ने बताया कि PTI के खिलाफ क्रैकडाउन में कई मुंतखब नुमाइंदे गिरफ्तार और दीगर रूपोश हैं। ऐसे हालात में मेयरशिप के इंतखाब का ऐलान कर दिया गया। अदालत ने कहा कि अभी UC चेयरमैन की हल्फ बर्दारी का मामला है, मेयर के इलेक्शन दूर हैं। वकील के दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। आइंदा समाअत की तारीख का तयन बाद में किया जाएगा। हैदराबाद में हजारों की तादाद में घर टूटे। हुकूमत आवाम को मुफ्त में घर बना कर दे रही है। जिसका घर गिरा उसे अपना घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का दावा। कहा सिंध हुकूमत ने आवाम को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की। किसानों को गंदम के लिए फी एकड़ 5,000 रुपए दिए। मुतासिरा इलाकों में किसानों को बीज के लिए रकम भी फराहम की। लाख लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं हुकूमत सिंध की जानिब से। 22 लाख लोगों को 3-3 लाख रुपए हर उस हाउस होल्ड को कैश दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स में, ताकि वो लोग अपना घर खुद बना सके। लोगों की फसलें तबाह हो गई। अनाज के बड़ा क्राइसिस था। हम सब प्रेडिक्शन कर रहे थे कि अनाज नहीं उगा सकेंगे हम लोग। जितना पानी खड़ा था पूरी सिंध में, हमने कहा अनाज उगेगा ही नहीं। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, बाकी डिपार्टमेंट ने, सबने मेहनत की, पानी को निकाल दिया। गंदम के लिए 5-5 हजार रुपए पर एकड़ पर किसान को हुकूमत सिंध ने दिए कि आप इसका बीज लो और अब गंदम उगाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बम्पर क्रॉप हुई है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूरी के बाद भी रिहाई मुमकिन न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने शीर मजारी की नज़रबंदी का लदम करार दे दी। फयाज चौहान की रिहाई का भी हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार कर दिया। बाबर अवान और असद कैसर को जमानत मिल गई। इमरान इस्माइल को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुअम्मा बन गया। जमानत मंजूरी के 5 रोज बाद भी अंडरटेकिंग जमा न कराई जा सकी। वकील का कहना है अडयाला जेल हुकाम मिलने ही नहीं देते, अंडरटेकिंग कैसे लें। हम अंदर जाके एक ऐसी चीज़ के ऊपर जहाँ उनके मुमकिन तौर पर सियासी और जमहूरी हकूक जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो उस तरह की अंडरटेकिंग पे फैसला हम खुद नहीं ले सकते, उनसे मिल के ही डिस्कस करके ही ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब हमें मिलने दिया जाएगा और उसके बाद हम आके मोहतरम अदालत को उसके बारे में बता सकें। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शीरी मदारी की नजरबंदी का रदम करार देते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर के पास बयान हल्फी जमा कराए, आइंदा किसी ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगी। अदालत ने फयाज चौहान को रिहा करने का भी हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान की तहवील से मुताल्लिक पुलिस से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने दोनों रहनुमाओं से मुताल्लिक ला इल्मी का इजहार कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, मालूम नहीं मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान किसकी तहवील में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर ऐवान की हिफाजती जमानत में 5 जून तक तौसी कर दी। सरकारी वकील ने मुकदमात जमा कराने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। कराची की अदालत ने साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर चलान पेश करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने असद कैसर और अनवर ताज की 29 मई तक अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। उधर PTI रहनुमा मलिक मोहम्मद आमिर डोगर को झंग जेल से रिहाई मिलते ही मुल्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
साहिवाल पर जहां पर मीलाद के दौरान घर की छत गिर गई है और हादसे में 26 खवातीन जख्मी हो गई हैं। 10 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये हादसा पेश आया है आरिफ वाला रोड पर। मीलाद जारी था जिस दौरान घर की छत गिर गई और घर की छत गिरने से 26 खवातीन हुई हैं। बताया जा रहा है कि 10 खवातीन की हालत तशवीशनाक है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा आरिफ वाला रोड पर पेश आया है जहां पर एक घर में मीलाद की महफिल जारी थी जिस दौरान घर की छत गिर गई और 26 खवातीन जख्मी हो गई हैं। छत गिरने के सबब 10 खवातीन की हालत बताया जा रहा है कि तशवीशनाक है जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मनाजिर भी आप देख रहे हैं घर की छत के गिरने के और यहाँ पर महफिल जारी थी मीलाद की जिस दौरान घर की छत जमी बोस हो गई जिसके नतीजे में 26 खवातीन जख्मी हुई हैं। 10 खवातीन की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है आरिफ वाला रोड साहिवाल में जहां पर महफिल मिलाद के दौरान घर की छत गिर गई है। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं। मकबूजा कश्मीर में G20 का इजलास। भारत की मकबूजा वादी की सूरत हाल नॉर्मल दिखाने की कोशिश नाकाम हो गई। चीन के बाद तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र का भी बॉयकॉट। यूरोपियन यूनियन के बेशतर ममालिक ने भी शिरकत महदूद कर दी। मकबूजा कश्मीर में G20 का इजलास मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मकबूजा वादी में G20 के सयाहती इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के वफूद पहुँच चुके हैं। इजलास में चीन ने पहले ही शिरकत से इनकार कर दिया था। तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र ने भी अपने वफूद नहीं भेजे, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी शिरकत महदूद कर दी। आलमी सतह पर मोदी सरकार को शर्मनाक रसवाई का सामना करना पड़ा है। श्रीनगर में G20 इजलास से पहले सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। श्रीनगर को मुख्तलिफ फोर्सेज ने गैर मामूली हिफाजती हिसार में ले लिया, जबकि जगह जगह नाकों और रुकावटों से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। सरहद के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में हड़ताल की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के इनेकाद के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। सरहद के दोनों अतराफ कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में हड़ताल है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के सामने मुजाहिरे में याददाश्त पेश नहीं की गई। इजलास सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में रैली निकाली जाएगी। भारत की कश्मीरियों के खिलाफ भौंडी साजिश, कश्मीर समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के खिलाफ सरहद के दोनों एतराफ यौम सियाह। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर हड़ताल। UN मुबस्सिर मिशन के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने G20 इजलास को ड्रामा करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम होगी। कॉन्फ्रेंस से भारत का काला चेहरा साफ नहीं हो सकता। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो मोदी को कश्मीर में आईना दिखाएंगे, रैली की क़यादत करेंगे। कानून साज असेंबली इजलास से खिताब में दुनिया की तवज्जो भारतीय फस्तायत पर मबजूल कराएंगे। वज़ीर ख़ारजा कल बाग में जलसे में मोदी को ललकारेंगे। पाक फौज से ज़्यादा यकजहती के लिए मुल्क भर में मुजाहिरे जारी हैं। कराची से खैबर तक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। शहरियों ने कहा कि फौज और अवाम में नफरत पैदा करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। सियासी नुमाइंदगान गायब, बल्दियाती निज़ाम ठप, सरगोधा गंदगी के ढेर और सीवरेज के जोहड़ में तब्दील हो गया। गंदगी और ताफुन से शहरियों की जिंदगी जीरन होकर रह गई। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद सुलेमान मुअज्जम की इस रिपोर्ट में। ये कूड़े के किसी डंपिंग साइट के मनाजिर नहीं, बल्कि ये तो है शाहीनों का शहर सरगोधा। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और बल्दियाती नुमाइंदों की अदम मौजूदगी के बाइस शहर कूड़े के ढेर का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया ने मुतादिद बार मवेशी शहर से बाहर मुंतकिल करने के ऐलानात और दावे किए, लेकिन आज भी मवेशी सरेआम बंधे नजर आते हैं, जिनके फजले से सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इंतजामिया कह देती है जी हम सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पूरे सरगोधे में आप कहीं भी चले जाएं सीवरेज का बुरा हाल है। उबलते गटर और कचरे की वजह से वबाई अमराज फैलने लगे। गंदगी और ताफुन से शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। और ये देखें जगह जगह पूरे शहर में गंदगी के ढेर हैं और लोगों को
तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अगर निगरां हुकूमत को सियासी जोड़ तोड़ से थोड़ा वक्त मिले तो वो अवामी मसाइल को भी हल करने के इक़दाम उठाएं। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बलाई वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी है। पंजाब में PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। 20 मई तक इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी में बारिश जालाबारी का इम्कान है। गर्म मौसम में ठंडी ठंडी खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। बालाई और मगरबी इलाकों में आज से मगरबी हवाएं एंट्री देंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल में आंधी और झक्कड़ चलने के साथ बारिश होगी। चंद मुकामात पर ज़ालाबारी भी मुतवक्के है। चित्राल, दीर, सवात, मनसहरा, एबटाबाद, चारसत्ता, पिशावर, नौशहरा, सवाबी, मर्दान और कोहाट में भी जलथल एक होगा। बलोचिस्तान में कोयटा, कल्लात, खुजदार, लसबेला, केच और पंजगोर में गर्दालूद हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको देंगे खानपुर से, जहां पर एक घराना ऐसा है जहां पर 3 बहनें पैदाइशी तौर पर बीनाई से महरूम हैं, जो नातिया कलाम पढ़कर अपना गुजर बसर करती हैं। ये तीनों बहनें अरबाब इख्तियार की इमदाद की मुंतजिर हैं। दुनिया दे केरा लेंदे पा मावा जदों मर जांदियां, कोई कहंदा नहीं हो पुत कर आ। ये खानपुर का एक घर है जहां बिनाई से महरूम 3 बहनें नाते आरफाना कलाम पढ़कर गुजर बसर करती हैं। कुर्बान तो सातो जिंद जाने, तोड़ा मुख जीवे कुराने। राशिदा, आसिफा और आसमा के वालिदैन इनके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। दादी के साथ कस्मा परसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। तीनों बहनों ने हुकूमत से माली इमदाद की अपील कर दी। ये हमारा किसी हुकूमत की पंजाब की तरफ से भी और हमारे जैसे इदारे हैं, इनका भी किसी की तरफ से हमारी इमदाद नहीं हुई, माली इमदाद नहीं हुई। और हम नाते पढ़ते हैं, कलाम वगैरह पढ़ते हैं, तो यहाँ से हमारी इमदाद हो रही है। इन नाबीना बहनों का गुजर बसर किन हालात में हो रहा है, इसका अंदाजा इनके घर के दरो दीवार की वीरानी से लगाया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।